मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चल जलधि तरंगा। तब शुभ आशीष मागे हे सब जय गाथा। गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हे जय हे जय हे जय जय हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। अच्छा जी, इस झंडे का इतिहास हमारे जैन साहब बताएंगे। सबसे पहले ये कब शुरू हुआ इसके बारे में 2 शब्द बोलेंगे। आप इसके सामने बोलो। ध्वज के पास जी आ जाओ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद लगातार हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 15 अगस्त 1921 को 2021 और क्या आप अपना परिचय। मैं अजय कुमार हूँ और ये ध्वज जो यहाँ लगाया गया है ये 15 अगस्त 1947 को मेरे पिताजी ने अपनी दुकान पर मसूरी में लगाया था। हम मसूरी लंढौर बाज़ार में रहते थे और उस समय मेरी आयु 7 साल थी और 4th क्लास में मैं पढ़ता था उस समय जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हाँ जी, अभी बारी बारी सब लोग अपना परिचय देंगे। हाँ जी, भी साथ लाया हूँ। 4th के बाद क्या बताएं। आइए ध्वज के सामने अपना परिचय दीजिए। आइए आइए, अरे भाई बारी बारी सब लोग अपना परिचय ध्वज के सामने देंगे। हाँ जी, जैन साहब आपके सामने। हाँ जी जैन बोलिए। मैं भोपाल सिंह जी। 882 सेक्टर 16 में निवास है जी। और जो 2009 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और तभी से हंसराज जी आप दुनिया में नहीं हैं, वो मुझे इस संग स्थान पर जोड़ गए हैं। परमात्मा उन्हें सुखी रखे आत्मा। जय। आइए रमन जी के भाई रमन जी। मेरा नाम रमन है। करनाल और पानीपत में रहा हूँ। कुरुक्षेत्र से मैंने इंजीनियरिंग की है। मैं संघ की शाखा में शायद पहली बार आया हूँ, लेकिन शाखा का मेरे परिवार में एक इतिहास रहा है। मेरे पिताजी 5वीं क्लास से संघ के इस तरह का व्यायाम कराया करते थे, ये मुझे पता चला। घर में मैंने निक्कर, काली टोपी और एक डंडा काफ़ी टाइम तक देखा। हमारे पिताजी सन 47 में CBI की लिस्ट में थे, CID की लिस्ट में थे। इंटरनेट पे उनका नाम है। 6 महीने तक ड्यूल कैंप में रहे, कैद रहे, लेकिन फिर भी वो भी संघ से कंटिन्यू नहीं कर सके। पर फिर भी क्योंकि परिवार का इतिहास ऐसा रहा, मुझे संघ से एक कहिए कि प्यार है, एक आदर है, सम्मान है। और मुझे लगता है कि संघ हमेशा ही देश के लिए, समाज के लिए प्रयासरत रहा है। थैंक यू। मैं क्या बोलूँगा, तो बोल सकते। हमारे मुख्य शिक्षक जी राम प्रकाश ES2 के 118 में रहता हूँ। संघ का दायित्व मेरे
मुख्य शिक्षक का दायित्व है और मैं लगातार अपना सेवानिवृत्त कार्य करता रहता हूँ। भगवती जी, भगवती प्रसाद। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 75वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं। आज़ादी हमें कैसे प्राप्त हुई सभी लोग जानते हैं। कितने संघर्षों के बाद प्राप्त हुई, कितनों ने बलिदान दिया, और उसके दंश भी जो है वो जो छूटे हैं उसको समाज आज भी अभी जो है वो झेल ही रहा है और आगे भी झेलता ही रहेगा। जिस आज़ादी को हमें आगे भी यानी संरक्षित रखना है, इसको बनाए रखना है, उसके लिए हमें निरंतर ये प्रयास करना ही होगा कि ये आज़ादी जो है कहीं चली ना जाए, हमसे छिन ना जाए। हमारी संस्कृति जो है वो यानी बनी रहे, और संस्कृति को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हमें रहना ही होगा। आगे आने वाली पीढ़ी को, आगे आने वाले बच्चों को, यानी प्रत्येक वर्षों में जो है वो विकास की बात होती है। गत वर्ष में हमने क्या किया है, ये प्रधानमंत्री बतलाते हैं। आने वाले वर्ष में हमें क्या क्या और विकास करनी है, और उस विकास को हम कैसे बना के रखें, और बालकों को, बालिकाओं को जो हमारे परिवार में होते हैं उनको ये बताने का ज़रूर प्रयास करें कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की स्थिति क्या थी। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सभी ने सहयोग किया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसका सहयोग किया है। हमें उसका जो है धन्यवाद भी करना चाहिए कि हाँ ठीक है, जिसने भी जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। आगे भी जो है इस तरह से चलता रहेगा। मनुष्य की एक जीवन की एक निश्चित समय होता है, उसको वो हमेशा नहीं रहता है कि वो हमेशा रहेगा। नए आएंगे, पुराने जाएंगे, लेकिन आज़ादी को बनाए रखने के लिए समाज को निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, ये आवश्यक है। जी बिल्कुल। सबका प्रणाम, धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पे 2 शब्द कहने के लिए बोला। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि 47 का तिरंगे के नीचे खड़ा होकर आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमेशा यही तिरंगा को इज्जत रहे रखें और देश को मान बढ़ाते रहें। बस यही मेरा कहना ही है। भारत माता की। मेरा नाम योगंबर सिंह भंडारी है। F3 239 में निवास स्थान है। 34 वर्ष से मैं स्वयं सेवक हूँ और संघ की प्रेरणा से ही मैं विभिन्न संगठनों में जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में मेरे पास परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन का दायित्व है। जिला का संयोजक, हमारे उसमें 7 नगर आते हैं: मंगोलपुरी, उत्तरी, दक्षिणी, नाहरपुर, अवंतिका, प्रशांत विहार, बादली और अपना सुखदेव नगर। इनमें परिवार प्रबोधन का कार्यक्रम है। और अभी जो हमारा एक कार्यक्रम जो 17, 18, 19, 20 में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में होगा, उसमें इस विषय को किसी ने नहीं छेड़ा, तो वो परिवार प्रबोधन ने छेड़ा है कि हमारे क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस कितने हैं, हमारे क्षेत्र में पुलिस स्टेशन कितने हैं, छोटा या बड़ा, हमारे क्षेत्र में फायर ब्रिगेड कितने हैं। हमारी टीम जो है, अपने परिवार प्रबोधन की टीम, इन जगहों जा करके उनको सम्मान करेगी 17, 18, 19, 20 को, और उनको मिष्ठान का भी कार्यक्रम है। तो आपके नॉलेज में और भी कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह कोई है? मेरे ध्यान में तो सेक्टर 16 में एक ही है, तो कृपया उसकी जानकारी भी दें ताकि हम सभी लोग उन तक पहुंच सकें और उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने कोरोना टाइम में अच्छा काम किया। ये संघ की दृष्टि से योजना है। धन्यवाद। नवीन जी। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं सेक्टर 11 में रहता हूँ और दधीची शाखा में गण शिक्षक का दायित्व है। 15 अगस्त हम मना रहे हैं और ये शुभ अवसर हमारे लोगों के बलिदान से ही आया है और हम उसे आगे उसी तरह रखें, यही हमारी। लक्ष्मण जी।
लक्ष्मण सिंह, कार्तिक शाखा, शाखा कारवा। आज बड़े हर्षोल्लास का दिन है। आज हमारा गणतंत्र दिवस है और हमें स्वतंत्रता संपूर्ण रूप से मनाना चाहिए। परिचय सबका है बोलना था नहीं, कहाँ खड़े कर रहे कोई बात। रोड के नीचे आइए बोझ के नीचे। हमें भाग्यशाली हैं। अच्छा। देखिए क्या है कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, किसी चीज़ को भी बोलना कहना बड़ा आसान है। हम हिंदू हैं, बड़ा आसान है कहना, लेकिन हिंदू क्या है, हिंदू तो क्या है, देश क्या है, इस बारे में हम लोग कभी विचार नहीं करते। पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान को बेच दिया है। ज़मीन बिक गई है, इंडस्ट्री बिक गई है, रोड बिक गई है, बट उस देश का नागरिक ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे देश के नेता खराब हैं, मेरा देश खराब है, हम खराब हैं। पूरे संसार में इन लोगों ने उग्रवाद दिया, उसके बाद भी कहने के लिए तैयार नहीं कि हम खराब हैं। हिंदुस्तान के लोग धर्म से, कर्म से, व्यवहार से श्रेष्ठ हैं, लेकिन दिमाग क्या लगा हुआ है? देश की बुराई करने में, देश के नेताओं की बुराई करने में, अपने देश को नीचा दिखाने में दिमाग लगा हुआ है। तो ये 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो, इन सब को मनाने का तभी महत्व है जब हम अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति तन से, मन से, धन से लगें और देश के प्रति कभी भी कोई भी अपशब्द ना बोलें। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन देश के नाम पर हम कभी भी किसी प्रकार का अपशब्द का प्रयोग ना करें। अभी यही देखो, यही इसी जगह देखो, 26 जनवरी इसका 15 अगस्त का कार्यक्रम हो रहा है, बराबर में ठक्के लगा रहे बिना मतलब ठाके लगा रहे। हमारे देश में जब तक राष्ट्रीय भावना नहीं आएगी तब तक कोई भी त्योहार पर्व मनाना बेकार है। लोग कहते हैं भाई गंदगी मत फैलाना, और इधर उधर देखा गंदगी डाल दी, तो कहाँ व्यवहारिकता आई? तो अच्छे शब्द, अच्छी बात, अच्छा व्यवहार सारी दुनिया जानती है, अमल करते नहीं जरा से भी। तो आज हम ये पढ़ लें कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे मन से, वचन से, कर्म से कोई लोग दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, और देश के प्रति कभी भी हम किसी प्रकार का अपशब्द का पालन सपने सोते हुए भी ना करें, ऐसा अपना व्यवहार करें। बस ये सर आप मैं सब सोच जाऊँगा, कोई बात नहीं, जो भी आप खड़े होकर। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है। I2 236 सेक्टर 16 में निवास करता हूँ। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यहाँ 15 अगस्त मेरा पहला 15 अगस्त है। मैं अभी इधर दधीची शाखा से जुड़ा हूँ। हालांकि मैं 40 साल से स्वयंसेवक हूँ। यहाँ आके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं, ये सभी के लिए उल्लास का दिन है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। जय हिंद। अब जाइए, अब लीजिए। वंदे मातरम। आज 15 अगस्त का दिन है, हमें बहुत खुशहाली से मनाना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त जो ये साल चला गया, इसके अंदर हमने जो हम इस अपनी स्वतंत्रता और अखंडता को बरकरार रखा हुआ है, विभाजित नहीं होने दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पता चलता है कि नेता लोग कभी इधर भारत को तोड़ रहे, कभी उधर तोड़ रहे, तो ये हमने अभी तक बरकरार रखा है। और दूसरी बात, हमें ऐसा होना चाहिए, स्वयंसेवक और जिसे कहते हैं हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम औरों से अलग हों। हमें अपने परिवार और कुटुंब का पूरा परिवार, जैसे खानदान होता है, अगर हम उसको अच्छा रख सकें तो हमें एक अच्छे स्वयंसेवक बनने के
सबसे हाईएस्ट पीक पे आ जाएंगे। और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे से बनता तो नहीं है। नमस्कार सभी बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बंधु जो मेरे से पहले बोले हैं कि हमें स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आती, तो हमारा दायित्व बनता है कि एक भाईचारा जो भ्रातृ भाव है वो दूसरे व्यक्ति के प्रति रखें। सिर्फ मैं और मैं ही ना सोचें, क्योंकि जागरण होगा समाज का तभी भला होगा। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। उसको कायम रखना है स्वतंत्रता को, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो घर बैठे मैं मेरा परिवार सोच के कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। उसको आगे बढ़ाना है, जन जन को जोड़ना है। हमारा संघ जिन व्यक्तियों में प्रवेश कर गया है वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। जिनमें नहीं संघ ने प्रवेश किया वो प्रयास करें कि संघ को समझें और उसके अनुरूप व्यवहार करें, ताकि समाज में बाकी लोग उससे प्रेरणा लें। हमारा व्यवहार मर्यादित होना चाहिए, शब्दों का चयन बड़ा संस्कारी होना चाहिए। हमारा परिचय समाज में संघ के स्वयंसेवक के नाते एक दायित्व पूर्ण है, तो उस दायित्व को हम लोग निभाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हमारे घर में हैं वो इसको ग्रहण करें। ये हमारा दायित्व बनता है और जोड़ें। इस सब के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। आइए नहीं एक करके एक शब्द आप बोलिए और वहाँ कुछ बोलिए, 2 शब्द खड़े हो गए। लीजिए। के बारे में कुछ बात बोलिए। आज हमारा आज़ादी का दिन है। हमें ये अच्छे मन से, अच्छे दिल से मनाना चाहिए। ये हमारा देश का स्वाभिमान है कि हम खड़े हैं आज। बाकी मेरी सबको शुभकामनाएं हैं आपको 15 अगस्त। सबको आज़ादी की 75वें घटना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें अपने जैसा देश हम चाहते थे वैसा देश बनाना चाहिए। कुछ अभी भी त्रुटियां हैं समाज में, लेकिन वो तभी पूरी होगी जब हम सब संगठित होंगे। तो बस यही है, इस वक्त हम ये सब अपने कि समाज को एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। चलिए, आप सब लोगों का धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित हैं। कल संस्थान पे पुनः जुड़ेंगे, ऐसी प्रार्थना। धन्यवाद।